हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के जलवायु। तो भारत के जलवायु के बारे में आज पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, भारत की जलवायु। तो भारत के जलवायु के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जलवायु क्या होता है, चलाएं दोस्तों। तो दोस्तों, किसी क्षेत्र में समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। ये बोला दोस्तों कि किसी क्षेत्र में समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे स्थान की जलवायु कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों, भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की दोस्तों। और दोस्तों मौसम, तो मौसम क्या होता है, चलिए आते दोस्तों। दोस्तों, किसी स्थान पर थोड़े समय जैसे ही एक दिन या एक हफ्ते की वायुमंडलीय स्थिति हो तो वहां का मौसम कहते हैं। ये बोल रहा है किसी स्थान पर थोड़े समय की जैसे एक दिन या एक हफ्ते की वायुमंडलीय स्थिति हो तो वहां का मौसम कहते हैं। और दोस्तों, ये कह रहा है कि भारत में मौसम के संबंधित सेवा, भारत में है जो मौसम के संबंध सेवा 1875 में शुरुआत की गई थी। ये वो बोल रहा है तो भारत में मौसम की शुरुआत कब की गई थी? 1875 में दोस्तों। तब इसका मुख्यालय शिमला था। तब इसका मुख्यालय कहाँ था? शिमला था। हिमाचल प्रदेश में शिमला कैपिटल है, वहां पे था। कहाँ पे? शिमला में। और दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लेके आया गया। कहाँ पे? पुणे। पुणे में लेके आया गया इसका विश्व युद्ध के मुख्यालय के बाद। और दोस्तों, अब भारत के मौसम संबंध मानचित्र वहीं से प्रकाशित होती है। कहाँ से? पुणे से दोस्तों। और दोस्तों, मानसून, तो मानसून शब्द की खोज सर्वप्रथम हिप्पलस ने किया था। किसने? हिप्पलस ने यह खोज किया था मानसून शब्द का। और दोस्तों, भारतीय जलवायु दो प्रकार की होती है। तो कौन कौन से? चला दोस्तों। तो पहला है दोस्तों उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। तो चलिए दोस्तों, पहला पढ़ते हैं उत्तर में हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ाई करते हैं। और तो चलिए हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों, हिमालय पर्वत भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय जो है भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वतराज भी कहा जाता है। हिमालय को पर्वतराज भी कहा जाता है। पर्वतराज मतलब पर्वतों का राजा। तो पर्वतों का राजा किसे कहा जाता है? हिमालय को दोस्तों। और दोस्तों, कालिदास, जो कालिदास थे कवि, कालिदास तो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड मानते हैं। किसको? पृथ्वी का मानदंड किसको मानते हैं? हिमालय को दोस्तों। और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं शिवालिक कहलाती है। जो हिमालय के पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो शिवालिक कहलाती है दोस्तों। और दोस्तों, हिमालय हिमालय एक पर्वत तंत्र है। हिमालय जो है एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को, मध्य एशिया और तिब्बत को अलग करती है। जो हिमालय जो है एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीपों को, मध्य एशिया और तिब्बत को अलग करती है दोस्तों। और दोस्तों, यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से तीन समांतरण श्रेणी में है। कौन कौन से है? महान हिमालय के श्रेणी में है, और मध्य हिमालय के श्रेणी में, और शिवालिक से मिलकर बना है दोस्तों। कौन? हिमालय दोस्तों। और दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 24,000 किलोमीटर की लंबाई तक फैली है। कौन? हिमालय दोस्तों। एक पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 24,000 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। कौन? हिमालय दोस्तों। और दोस्तों, हिमालय पर्वत जो 7 देशों से सीमाओं से फैला हुआ है। 7 देशों की सीमाओं से फैला हुआ है। कौन कौन से? तो पहला है पाकिस्तान, और दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। ये 7 देश है। ये 7 देशों से सीमा से फैला हुआ दोस्तों। और दोस्तों, हिमालय की कुछ प्रमुख नदियां में शामिल है। जो हिमालय से नदियां निकलती है कौन कौन सी है? तो पहली है सिंधु नदी निकलती है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और यंग तेज नदी। कौन? यंग तेज नदी भी यहाँ से निकलती है। कहाँ से? हिमालय से दोस्तों। और दोस्तों, इसी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया में आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती। जो पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, वो मध्य एशिया में आने वाली शीतल हवाएं वो भारत में नहीं आती है दोस्तों। और दोस्तों, अगला पढ़ते हैं दक्षिण हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के बारे में पढ़ाई करते हैं। और दोस्तों, हिंद महासागर विश्व का 7वां महासागरों में से एक है।
जो 7 महासागर है उनमें से विश्व में सबसे एक है हिंद महासागर। यह भारत में श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये जो 4 राज्य हैं, 4 देश है, सॉरी दोस्तों, ये 4 देश है आदि से जुड़ा हुआ है। मतलब ये 4 देशों से हिंद महासागर जुड़ा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों भारतीय महासागर या हिंद महासागर विश्व के तृतीय बड़ा सागर है, महासागर है दोस्तों। ये जो है हिंद महासागर विश्व में 7 महासागरों से एक है, तो 7 महासागरों में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है कौन? हिंद महासागर। और दोस्तों मानसून जलवायु से भूमध्य रेखा के उत्तर में जलवायु प्रवाहित होती है। ये जो है मानसून जलवायु जो भूमध्य रेखा के उत्तर में जलवायु प्रवाहित होती है। अप्रैल से अप्रैल तक मजबूत उत्तर पूर्व हवाएं उड़ती हैं। जो है तो उत्तर पूर्व हवाएं कब उड़ती है? अप्रैल से अप्रैल तक। और मई से अक्टूबर तक दक्षिण और पश्चिम की ओर हवाएं प्रबल होती है। मई से अक्टूबर तक दक्षिण और पश्चिम की हवाएं प्रबल होती है दोस्तों। और दोस्तों इसकी उपस्थिति भू रेखाएं की समानुपाती के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श के रूप में पाई जाती है। ये जो किसकी उपस्थिति के? हिंद महासागर की उपस्थिति में ये भूमध्य रेखा में कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श के रूप में पाई जाती है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं हम। और दोस्तों मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा बदलने के कारण भारत में निम्नलिखित 4 ऋतु चक्रवात पाई जाती है। कितने? 4 ऋतु चक्रवात पाई जाती है। पहला आता है शीत ऋतु। जो शीत ऋतु होता है दोस्तों ये 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक रहता है। और दूसरा होता है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु जो रहता है दोस्तों यह 16 मार्च से चालू होता है और 15 जून को खत्म होता है। और दोस्तों तीसरा होता है ये वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु जो तो होता है दोस्तों ये 16 जून से चालू होता है और 17 सितंबर को खत्म होता है दोस्तों। और दोस्तों अगला ऋतु होता है शरद ऋतु। तो शरद ऋतु होता है दोस्तों ये दोस्तों 16 सितंबर से चालू होता है और 14 दिसंबर को खत्म होता है दोस्तों। और दोस्तों भारत की आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम का मानसूनी 2 शाखाओं में विभाजित होते हैं। कितने? 2 शाखाओं में। वो कौन कौन से हैं? चलिए आते दोस्तों। तो पहला है अरब सागर की शाखा और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। और दोस्तों अरब सागर की शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में आता है। जून के प्रथम सप्ताह में आता है। जो होता है अरब सागर की शाखा का मानसून जो आती है वो भारत के केरल राज्य में आती है, जो जून के प्रथम सप्ताह में चालू होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ यह पश्चिम घाट के पर्वत से टकराकर केरल के तट पर वर्षा करती है। जो दोस्तों अरब सागर से हवाएं आती है वो केरल के पर्वत से टकराकर केरल के तट पर वर्षा अधिक मात्रा में होती है दोस्तों। और उसको बोलते हैं मानसून प्रस्फोट। क्या बोलते हैं? मानसून प्रस्फोट कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, ये 3 पहाड़ियाँ जो है वो बंगाल के खाड़ी से आने वाली हवाएं अधिक वर्षा करती है। ये जो है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ पर जो बंगाल के खाड़ी से हवा आती है वो वहाँ पर ये पहाड़ियों पर अधिक वर्षा करती है, जिसके कारण यहाँ स्थिति मासी नामा मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान बन जाता है। ये जो है जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ होती है मानसीराम। तो मानसीराम जो होता है वहाँ मेघालय के एक गांव है, वहाँ पर इतना अधिक मात्रा में वर्षा होती है कि वो विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान बन जाता है। यहाँ पे वर्षा होती है 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों। और दोस्तों मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। जो मानसून हवा है अरब सागर की जो होती है हवाएं वो अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम मानसून द्वारा लिए कुल आर्द्रता 65% भाग अरब सागर से आता है। कितना परसेंट? 65% भाग अरब सागर से। और दोस्तों 35% भाग बंगाल के खाड़ी से आता है। जो हवाएं होती है वो आती है 65% हवाएं आती है, मानसून आता है वो अरब सागर से आता है और 35% भाग आता है बंगाल के खाड़ी से आता है दोस्तों। और दोस्तों दक्षिण और पश्चिम मानसून दोस्तों ये जून से सितंबर तक को रहता है। जून में चालू होता है और सितंबर तक रहता है दोस्तों। और ये मानसून में 73.7% वर्षा होती है।
73.7% वर्षा होती है दोस्तों। और दोस्तों पर्वतीय मानसून काल, तो पर्वतीय मानसून काल जो होता है दोस्तों ये अक्टूबर में चालू होता है और दिसंबर में खत्म हो जाता है। और दोस्तों यह वर्षा होती है 13.3% वर्षा यह होती है दोस्तों। और दोस्तों अगला है पूर्व मानसून काल। तो पूर्व मानसून काल दोस्तों ये मार्च में चालू होता है और मई में खत्म हो जाता है। और दोस्तों ये मानसून काल में 10% वर्षा होती है दोस्तों। और दोस्तों अगला है शीत ऋतु। तो शीत ऋतु जो होता है दोस्तों ये जनवरी में चालू होता है और फरवरी में खत्म हो जाता है दोस्तों। ये वर्षा होती है 2.6%। ये मानसून में वर्षा होती है 2.6%। दोस्तों अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। और दोस्तों अरब सागर, अरब सागर ये मानसून की एक शाखा है। अरब सागर जो है वो मानसून की एक शाखा है जो सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल मतलब राजस्थान के रेगिस्तान से होती हुई सीधे हिमालय के पर्वत से जाकर टकरा जाती है। जो अरब सागर से मानसून की हवा आती है और सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई हिमालय के पर्वत से जाकर टकरा जाती है। जो हिमालय है उसके पर्वत से जाकर टकरा जाती है। वहाँ धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा करती है। जो वहाँ पे एक धर्मशाला है वहाँ के निकट एक अधिक वर्षा करती है दोस्तों। और दोस्तों राजस्थान के किसी भी मार्ग में अवरोध ना होने के कारण वर्षा का अनुभव पाया जाता है। जो राजस्थान के रास्ते से जाती है वर्षा वो अवरोध ना होने के कारण वर्षा का अनुभव पाया जाता है। क्योंकि आरावली पर्वत की माला इसके सामने आ जाती है। जो आरावली पर्वत है और राजस्थान के निकट ही है उसके सामने आ जाती है दोस्तों। और दोस्तों जो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु के पश्चिम घाट के पर्वत वृद्धीय छाया में आते हैं। और वृद्धीय छाया क्या होता है दोस्तों कि जो पश्चिम घाट है और उत्तरी घाट है वो नीलगिरी पर्वत के सामने आते हैं दोस्तों। आता है यह दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम मात्रा में बारिश होती है। वहाँ पे कम मात्रा में वर्षा होती है दोस्तों। क्यों होता है? क्योंकि बताया कि नीलगिरी पर्वत आ जाती है सामने, जो हवाएं आती है अरब सागर से वो रोक लेती है, इसके लिए कम मात्रा में बारिश होती है दोस्तों। और दोस्तों शरद ऋतु प्रत्न काल का कहा जाता है। शरद ऋतु को प्रत्नवर्तन काल कहा जाता है। क्या कहता है? शरद ऋतु को प्रत्नवर्तन काल कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवाती की उत्पन्न होती है। जो तूफान उत्पन्न होती है वो बंगाल के खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवाती की उत्पन्न होती है दोस्तों। इन चक्रवर्ती पूर्व क्षेत्र में मुख्य आंध्र प्रदेश और ओडिशा और पश्चिम घाट के क्षेत्र में गुजरात में काफ़ी क्षति होती है। जो तूफान आता है वो आंध्र प्रदेश राज्य में जाता है, ओडिशा में और गुजरात में, इन तीनों राज्यों में बहुत ही मात्रा में तूफान का अधिक सामना करना पड़ता है। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला है, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।